नमस्कार दोस्तों, मेरी इस कहानी की सीरीज में दयालु और परोपकारी बालक बालिकाओं की कहानी है। आज मेरी कहानी का शीर्षक है इब्राहिम लिंकन की दयालुता। एक दिन इब्राहिम लिंकन शाम को टहलते हुए अपने मित्रों के साथ घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा सामने से एक घोड़ा दौड़ा चला आ रहा है। घोड़े की पीठ पर जीन भी कसी थी, लेकिन कोई सवार नहीं था। घोड़े को देखते ही इब्राहिम ने कहा, ये किसका घोड़ा है? इसका सवार कहाँ गया? तो मित्रों ने कहा, किसी शराबी का होगा, वह कहीं नशे में बेसुध पड़ा होगा। इब्राहिम बोले, हमें उसे ढूंढना चाहिए। मित्र झल्लाए और बोले, अंधेरा हो रहा है और तुम्हें एक शराबी को ढूंढने की पड़ी है। लेकिन देखो, अगर बचपन से जिसकी जो भी स्वभाव होता है वह उसे कभी नहीं छोड़ सकता। इब्राहिम बहुत छोटेपन से बहुत दयालु था। किसी व्यक्ति को संकट में पड़े देखकर उसे सहायता किए बिना नहीं रहा जाता था। उसने कहा, घोड़े का सवार पता नहीं किस कष्ट में हो, ये शराबी भी हो तो हमें क्या? हमें उसके शराबीपन से क्या लेना देना? हमें तो एक ऐसे मनुष्य की सहायता करनी है जिसे हमारी सहायता की इस समय बहुत आवश्यकता है। मैं तो उसे ढूंढने जाता हूँ। मनुष्य को मनुष्य की सहायता करनी चाहिए। मित्र बिगड़ कर बोले, तुम अकेले ही बड़े मनुष्य हो, हम लोग जैसे सब मनुष्य नहीं है और पशु हैं। तुम अपनी मनुष्यता अपने पास रखो। मित्र अपने अपने घर चले गए, किंतु इब्राहिम लिंकन अकेला ही घोड़े पर सवार होकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसको रास्ते में किनारे पर बेहोश पड़ा एक शराबी ही मिला। वह इतनी शराब पिए था कि उसे हिलाने डुलाने पर भी होश नहीं आ रहा था। इब्राहिम उसे उठाकर ले गया। किसी गरीब मजदूर का 15 साल का लड़का एक गंदे दुर्गंधित शराबी को घर लाए तो क्या घर के लोग उस पर बिगड़ेंगे नहीं? लेकिन इब्राहिम के लिए ये नई बात नहीं थी। उसकी बहन जब बिगड़ने लगी तो वह बोला, बहन मुझ पर बिगड़ो मत, यह भी मनुष्य है और इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इब्राहिम ने उस शराबी को नहलाया, उसको कपड़े बदले, होश में आने पर उसे खाना दिया। सवेरा होने पर वे उनके घर से चला गया। वही इब्राहिम लिंकन अपने सद्गुणों के कारण आगे चलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ। अब भी वहाँ के लोग पिता लिंकन कहकर उसका नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद।